हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू पोके एक्सटॉक्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। मैं इस चैनल पर इस पूरी सीरीज को कवर करने वाला हूं एपिसोड्स आने से भी पहले। तो अगर इंटरेस्टेड हो कि आगे क्या होने वाला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं उस मूर्ति का अटैक देखकर। सब लोगों के मन में बस एक ही ख्याल आ रहा होता है कि अब तो बस मर गए। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि कोई भी हिलो मत, अगर कोई भी हिला तो मूर्ति दोबारा हमला कर देगी। फिर मिस्टर सोंग जिनवू को बोलते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता था कि हम पर हमला होने वाला है। जिनवू बोलता है कि बस मुझे खतरा महसूस हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि झुक जाओ। इतने में जिनवू काफी घबरा कर बोलता है, मिस्टर सोंग आपके हाथ को क्या हुआ, और दिखाते हैं कि उनका एक हाथ कट चुका है। मिस्टर सोंग बोलते हैं, चलो ये तो अच्छा है कि सिर्फ मेरा हाथ ही कटा है, और बोलते हैं क्या तुम मेरे खून को रोक सकते हो। फिर जिनवू मिस्टर सोंग के कटे हुए हाथ पर पट्टी करता है। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि मैं जूही से अपना हाथ ठीक करवाने की सोच रहा था, लेकिन वो खुद अभी इस सब को झेल नहीं पा रही और बहुत डरी हुई है। मैं खुद 2-3 बार बी रैंक के डंजन्स में गया हूँ और वापस जिंदा आया हूँ, लेकिन लगता है ये शायद उनसे ऊंचे रैंक का है, यानी कि ए रैंक या फिर एस रैंक का डंजन है। फिर मिस्टर सोंग को वही बोर्ड याद आता है जिस पर लिखा था गॉड के आगे झुको, फिर गॉड की तारीफ करो और उसके बाद अपनी भक्ति का सबूत दो। आखिर में यह भी लिखा था कि जो लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वो जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकेंगे। जिनवू बोलता है कि शायद यही सबसे बड़ा स्टैचू गॉड होगा। दूसरी साइड हमें सोंग यी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और ये लड़की जिनवू की बहन की दोस्त होती है। इसने भी हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया है, इसीलिए वो जिनवू की बहन जिन्हा से कहती है कि तुम्हारा भाई क्या करता है, और जिन्हा बताती है कि वो एक ई रैंक का हंटर है। फिर सोंगी कहती है कि अच्छा, काश मैं इससे कोई बेटर जॉब कर पाती। इसके बाद अगेन हमें हंटर दिखाए जाते हैं। मिस्टर सोंग कहते हैं कि इस चीज से फाइट करने का मतलब है मरना। तो सब मिलकर सोच समझकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इतने में एक लड़का पीछे से चिल्लाता है और बोलता है कि मैं ऐसी जगह पर मरने नहीं वाला, मैं एक मेजर गिल्ड का मेंबर हूँ, मैं अपनी स्पीड से आराम से इन सभी चीजों को पार करके यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। इतना बोलते ही वो तेजी से गेट की ओर बढ़ता है, लेकिन बीच में ही एक मूर्ति उस पर हमला करती है और बड़ी आसानी से उसके 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि ये हमें कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहे हैं। जिनवू बोलता है कि लेकिन अगर हम इनके लिए कीड़े मकोड़े ही हैं तो ये एक झटके में हम सबको खत्म क्यों नहीं कर देते। जिनवू को उसी रूल बोर्ड की याद आती है और वो मिस्टर सोंग से पहला रूल पूछता है। फिर पहले रूल के अकॉर्डिंग जिनवू गॉड के आगे झुकता है, जिससे कि वो मूर्ति उस पर हमला नहीं करती, और वो समझ जाता है कि हमें ये रूल्स फॉलो करने होंगे और सभी को झुकने के लिए कहता है और बोलता है कि जब तक तुम इसके आगे झुके रहोगे ये हमला नहीं करेगी। और सब लोग उसकी बात सुनकर मूर्ति के आगे झुक जाते हैं। सबके झुकते ही मूर्ति अटैक करना बंद कर देती है और उसके चेहरे पर काफी बड़ी और क्रीपी सी स्माइल आ जाती है। सब लोग खुश होकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब ये मूर्ति कुछ नहीं कर रही, अब हम सब सेफ हैं। लेकिन जिनवू के दिमाग में अभी भी ये था कि अभी भी हम सेफ नहीं हैं। इतने में वो मूर्ति खड़ी हो जाती है। मिस्टर सोंग जिनवू से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिनवू बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर सब लोगों ने खड़े होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है हमें दूसरे रूल को अब फॉलो करना चाहिए, जो कि है गॉड की तारीफ करो। तभी एक हंटर पीछे से आता है और बोलता है कि ये तो मैं करूंगा, मैंने इस चीज की पढ़ाई की है तो मैं इस काम को थोड़ा अच्छे से कर सकता हूँ। और वो गॉड को प्रेज करने लगता है, बट वो हंटर खुद के गॉड की तारीफ करने लगता है, इसीलिए वो मूर्ति उसे पैरों तले कुचल देती है। और जिनवू सोचता है कि जो वर्ड्स वो बोल रहा था वो इस गॉड से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके बाद वो मूर्ति एक के बाद एक को कुचलने लगती है। सब लोग डरकर उसी रूम में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पार्क अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे तो नहीं मर सकता, मेरी पूरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, और वो गेट की तरफ चला जाता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ सेफ हूँ। इतने में पीछे खड़ी मूर्ति उसे बीचों बीच से काट देती है। जिनवू भागते हुए सोचता है कि इस मूर्ति की तारीफ कैसे करनी है, ये तो एक तरह से राक्षस है, गॉड नहीं। इतने में उसे एक मूर्ति दिखाई देती है जिसके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो उसे देखकर सबको बोलता है कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टैचू की तरफ चलो, और जैसे ही वो सब लोग उनकी तरफ जाते हैं वो स्टैचूज म्यूजिक बजाने लगते हैं। लेकिन जिनवू जिस स्टैचू की तरफ जाता है वो नहीं बजता। वो सोचता है कि शायद ये इसलिए क्योंकि इसकी तरफ 2 लोग हैं, और वो खुद की बिना परवाह किए जूही को उस स्टैचू की ओर छोड़ देता है और भागने लगता है और दूसरे इंस्ट्रूमेंटल स्टैचू की ओर जाता है। लेकिन बीच में उस पर एक फाइटिंग स्टैचू हमला कर देता है और जूही ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, पर जिनवू मरने से बच जाता है, पर इतना घायल हो जाता है कि उससे चला तक नहीं जाता। लेकिन कैसे ना कैसे करके वो भी म्यूजिकल स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वो गॉड स्टैचू मूर्ति रुककर वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाती है। और जिनवू को समझ आता है कि शायद यही ही गॉड की तारीफ करना है। इतने में जूही जिनवू की तरफ भाग कर आती है और पूछती है
क्या तुम ठीक हो? जिनवू कहता है कि हाँ मैं बच गया पर बहुत घायल हूँ। जूही उसकी तरफ घबरा कर देखती है और जिनवू देखता है कि उसका एक पैर कट चुका है। अगले पल जूही अपनी हीलिंग पावर से जिनवू को ठीक करने की कोशिश करती है पर वो भी उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास भी लिमिट में ठीक करने की शक्तियां बची है। दूसरी साइड किम मिस्टर सोंग को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा केयरलेस लीडर हमारे लिए साबित हुए हो। इसको लेकर लोग किम को थोड़ा सा डांटते हैं कि हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया था, पर मिस्टर सोंग बोलते हैं कि लेकिन ये मुझ पर डिपेंड करता था कि यहाँ आना है या फिर नहीं। मैं सच में काफी ज्यादा गैर जिम्मेदार हूँ। जिनवू सोचता है कि अभी उतना टाइम नहीं है इन सब बातों का क्योंकि अभी भी कुछ रूल्स फॉलो करने बाकी है। इतने में वो मूर्ति अपना एक हाथ उठाती है और पूरे कमरे में भूकंप आ जाता है और एक चीज जमीन से बाहर आती है। जिनवू बताता है कि ये एक अल्टर है जिस पर गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि देकर अपनी भक्ति को साबित की जाती है। इसका मतलब ये है कि अब बचे हुए हंटर में से किसी को बलि देनी होगी। इतने में किम अपनी तलवार निकालकर मिस्टर सोंग के गले पर तान देता है और बोलता है कि इस इंसान की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंसे हैं तो इसी की बलि देनी होगी। मिस्टर सोंग बिना किसी बहस के अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अल्टर की तरफ जाने लगते हैं। जिनवू परेशान होकर सोचता है कि इस सब में सिर्फ अकेले मिस्टर सोंग की गलती नहीं है, हमसे हमारे वोट के बारे में भी पूछा गया था। इतने में मिस्टर सोंग अल्टर के अंदर जाते हैं और वहाँ एक आग जलने लगती है। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि जिनवू अब मुझे क्या करना होगा। जिनवू बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे उस अल्टर को पास से देखना है। इसके बाद दो लोग उसे उठाकर अल्टर में लेकर जाते हैं और अल्टर में 3 और आग जल जाती है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अब अल्टर के अंदर टोटल 4 लोग खड़े हैं। जिनवू मिस्टर सोंग से पूछता है कि अगर हम यहाँ पर रुके रहे तो क्या कोई हमें बचाने आएगा, जिस पर मिस्टर सोंग बताते हैं कि इस डंजन को खुले हुए 7 दिन हो चुके हैं और एक डंजन को 7 दिन ही चाहिए होते हैं पूरी तरह से खुलने के लिए। और जब डंजन पूरी तरह से खुल जाता है तो डंजन के अंदर के बीस्ट बाहर जा सकते हैं। इसके बाद बाहर के हंटर्स को डंजन के बॉस को मारकर इस पोर्टल को बंद करना होता है, वो भी टाइम रहते। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर मर गए तो ये मूर्ति भी बाहर की दुनिया में जा सकेगी। दूसरी तरफ जिनवू की बहन अपनी मोम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और अपनी मोम से बातें करती है, लेकिन उसकी मोम कोई जवाब नहीं दे सकती क्योंकि वो फिलहाल कोमा में है। डंजन के अंदर जिनवू बाकी खड़े 2 लोगों को भी अल्टर के अंदर आने को कहता है और बोलता है कि शायद यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को इस अल्टर में आना होगा ताकि सभी लोगों की तरफ से एक एक आग जल सके। इसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो मैं मेरी बलि दूंगा। इतना सुनकर वो 2 खड़े लोग भी अल्टर में आ जाते हैं। उनके अंदर आते ही अल्टर में नीली आग भी चलने लगती है और बाहर जाने का दरवाजा खुल जाता है और धीरे धीरे नीली आग बुझने लगती है और जैसे जैसे आग बुझती है वैसे वैसे सभी मूर्तियां उनके पास आ रही होती है। सभी लोग ये देखकर काफी डर जाते हैं। इतने में जिनवू बोलता है कि सभी लोग अपनी आंखों को बंद मत करो बल्कि इन मूर्तियों को देखते रहो। जब तक तुम्हारी आंखें इन पर रहेगी ये हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन एक लड़की इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो वहां से भाग जाती है और जैसे ही वो अल्टर से बाहर निकलती है तो एक आग जलनी बंद हो जाती है। उसके बाहर जाते ही गेट भी थोड़ा सा बंद हो जाता है। इसके बाद जिनवू थोड़ा सा सोचने लगता है कि अब क्या करना है, लेकिन इतने में ही जिसने जिनवू को पकड़ा था वो भी डर जाता है और जिनवू को छोड़कर बाहर भाग जाता है और उसके बाहर जाने पर भी सेम वैसा ही होता है जैसा कि पहले हुआ था। जिनवू को ये देखकर इतना समझ में आ गया था कि हर किसी के बाहर जाने पर आग जलनी बंद हो रही है और हर बार गेट थोड़ा सा बंद होता जा रहा है। जिनवू कहता है कि अब प्लीज कोई भी मत भागना क्योंकि अगर कोई भी भागा तो ये मूर्ति हमारे पास आने लगेगी। ये सुनकर किम जिनवू को बोलता है कि जिनवू तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। सच बताऊं तो मुझे एक ई रैंक के हंटर से इतनी उम्मीद नहीं थी। अभी हम जिंदा है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इन सब के लिए किम जिनवू को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि माफ करना, मेरी भी एक फैमिली है इसीलिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और ये बोलकर भागकर बाहर चला जाता है। जिनवू ये देखकर बहुत दुखी होता है और साथ में मूर्तियां भी अब उनकी तरफ बढ़ने लगी है। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि अब तुम दोनों को भी यहाँ से जाना होगा। मुझे लगता है कि दरवाजा तब तक बंद नहीं होगा जब तक यहाँ सिर्फ एक इंसान बचेगा। तुम दोनों को अभी बहुत जिंदगी जीनी है इसीलिए तुम्हें जाना होगा। जूही बोलती है कि ठीक है और जिनवू की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो चल नहीं पा रही है और गिर जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जिनवू को हील करते वक्त अपनी पूरी माना पावर को खत्म कर दिया था और जिनवू का एक पैर कटा हुआ है और वो घायल भी है, इसीलिए वो भी चल नहीं सकता। इसीलिए जिनवू बोलता है कि प्लीज मिस्टर सोंग आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए। पर मिस्टर सोंग बोलते हैं कि मैं लीडर हूँ और मैं यहीं रहूंगा। फिर जिनवू चिल्लाकर बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो जूही को उठाकर यहाँ से बाहर कौन लेकर जाएगा।
अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसीलिए प्लीज यहाँ से चले जाइए। पर जूही को ये बात मंजूर नहीं थी। वो जिनवू से बहस करती है, लेकिन जिनवू बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा, और जूही को अपना जमा किया हुआ स्टोन दे देता है और बोलता है कि इससे तुम अच्छा सा खाना खा लेना। जूही रोते हुए बोलती है कि तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। इतने में मिस्टर सोंग जूही को मारकर बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ करना, अब सच में टाइम नहीं बचा है, और वो जूही को उठाकर उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब जिनवू सोचता है कि चलो अच्छा है कि अब सिर्फ मैं अकेले ही मारा जाऊंगा, और अपने लास्ट टाइम पर भी यही सोचता है अगर मुझे पता होता कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे इंश्योरेंस करवा लेता। इतने में ही वो मूर्तियां जिनवू पर हमला करना शुरू कर देती है। जिनवू मरते मरते किम के बारे में सोचता है और बोलता है कि सभी लोग मतलबी थे, मेरे पास भी एक फैमिली है, मैं भी अपने घर जाना चाहता था पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर भी जिनवू के दिमाग में यही बात थी कि चलो अच्छा है कि मैं अकेला ही मर रहा हूँ। अब जिनवू ऑलमोस्ट मर ही चुका था, लेकिन जिनवू भी मरना बिल्कुल नहीं चाहता था और बिल्कुल मरने के टाइम पर बोलता है कि अगर सिर्फ मेरे पास एक और चांस होता तो मैं जी पाता। इतने में दिखाते हैं कि मूर्ति ने जिनवू को मार दिया है और ठीक मरते ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले होने लगी जिस पर लिखा था कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें इस गेम के लिए चुना जाता है। और जिनवू के पास दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो। अगर उसने नो चूज किया तो उसका हार्ट 0.02 सेकंड्स में रुक जाएगा और वो हमेशा के लिए मर जाएगा। लेकिन लास्ट में हमें दिखाते हैं कि जिनवू ने वहां पर यस ऑप्शन चूज किया था और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अब जिनवू के साथ क्या होगा, वो मर गया है या फिर जिंदा है? बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, और बहुत जल्द आगे की स्टोरी भी कवर होने वाली है, तो चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।